हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टीएलडी बैज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन टीएलडी बैज की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ टीएलडी, कंपोनेंट्स ऑफ टीएलडी, गाइडलाइंस फॉर यूजिंग टीएलडी, रीडर ऑफ टीएलडी, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं टीएलडी बैज के बारे में। टीएलडी बैज फ्रेंड्स, रेडिएशन फील्ड में काम करने वाले सभी वर्कर्स के लिए टीएलडी बैज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए फ्रेंड्स, टीएलडी बैज के बारे में जानना भी बहुत जरूरी होता है। और फ्रेंड्स, यह डीआरटी और बीआरटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, टीएलडी का फुल फॉर्म थर्मोल्यूमिनेसेंट डोसीमीटर होता है। क्या होता है? थर्मोल्यूमिनेसेंट डोसीमीटर। टीएलडी बैज यूज्ड एज ए पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस, मतलब टीएलडी बैज एक पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है। टीएलडी बैज इज ए पैसिव डोसीमीटर worn टू मेजर द अमाउंट ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, मतलब टीएलडी बैज एक पैसिव डोसीमीटर होता है जो कि आयोनाइजिंग रेडिएशन की मात्रा को मेजर करने के लिए पहना जाता है। मतलब रेडियोग्राफर या एक्सरे टेक्नीशियन जो रेडिएशन फील्ड में काम करते टाइम रेडिएशन से एक्सपोज होते हैं, तो उस रेडिएशन को मेजर करने के लिए अपन टीएलडी का यूज करते हैं। मतलब रेडिएशन वर्कर की बॉडी को कितनी रेडिएशन लग रही है उसे मेजर करने के लिए यह टीएलडी बैज यूज किया जाता है। टीएलडी मेजरमेंट ऑफ एक्सरे, बीटा एंड गामा रे रेडिएशन सोर्स, मतलब टीएलडी बैज के द्वारा एक्सरे, बीटा रे और गामा रे रेडिएशन डोज का मेजरमेंट किया जाता है। किस किस का मेजरमेंट किया जाता है? एक्सरे, बीटा रे और गामा रे। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोल्यूमिनेसेंस, मतलब टीएलडी बैज थर्मोल्यूमिनेसेंस के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, इस स्लाइड के टॉपिक्स को आप एक डायरी में नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब अपन जानते हैं टाइप्स ऑफ टीएलडी बैज, मतलब टीएलडी बैज कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट नंबर है चेस्ट बैज। एस्टिमेट होल बॉडी डोज, मतलब चेस्ट टीएलडी बैज से हम होल बॉडी या पूरी बॉडी की डोज को एस्टिमेटेड कर सकते हैं। मतलब चेस्ट बेस से हम पूरी बॉडी में कितनी रेडिएशन डोज लगी है उसे अपन मेजरमेंट कर सकते हैं। सेकंड नंबर है रिस्ट बैज। एस्टिमेट एक्सट्रीमिटीज डोज, मतलब रिस्ट बेस से हम एक्सट्रीमिटीज की डोज को एस्टिमेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि चेस्ट बैज को अपन यहाँ पर चेस्ट पर पहनते हैं और रिस्ट बैज को अपन रिस्ट जॉइंट पर बेंड करते हैं। फ्रेंड्स, अब अपन जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टीएलडी बैज। फ्रेंड्स, टीएलडी बैज को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर है टीएलडी कैसेट, इसे अपन कार्ड होल्डर भी कहते हैं। सेकंड नंबर है टीएलडी कार्ड, इस टीएलडी कार्ड को अपन टीएलडी प्लेट भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इन दोनों को वन बाय वन अपन डिटेल्स में जानते हैं। फर्स्ट नंबर है टीएलडी कैसेट। फ्रेंड्स, इस टीएलडी कैसेट को अपन कार्ड होल्डर भी कहते हैं। मेड ऑफ हाई इम्पैक्ट प्लास्टिक मटेरियल, मतलब टीएलडी कैसेट हाई इम्पैक्ट प्लास्टिक मटेरियल से बनी होती है। द कैसेट इन 3 फिल्टर्स, मतलब टीएलडी कैसेट में 3 फिल्टर लगे होते हैं। फर्स्ट नंबर फिल्टर है फर्स्ट फिल्टर, इसे अपन मेटेलिक फिल्टर भी कहते हैं क्योंकि फ्रेंड्स यह मेटल से बना होता है। तो फ्रेंड्स, यह फर्स्ट फिल्टर कौन कौन से मेटल से मिलकर बना होता है? एल्यूमिनियम और कॉपर फिल्टर से मिलकर। फ्रेंड्स, ध्यान रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि टीएलडी बैज का मेटलिक फिल्टर किस किस से मिलकर बना होता है? एल्यूमिनियम और कॉपर से मिलकर। फ्रेंड्स, यह दोनों मिक्स नहीं होते हैं, यह अलग अलग ही होते हैं। इसमें एक प्लेट एल्यूमिनियम की और एक प्लेट कॉपर की बनी होती है। और फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम की जो थिकनेस होती है वह 0.1 mm होती है और फ्रेंड्स कॉपर फिल्टर की जो थिकनेस होती है
वह 0.9 mm होती है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि टीएलडी कैसेट का यह फर्स्ट फिल्टर होता है जो मेटल फिल्टर होता है। यह एल्यूमिनियम और कॉपर से मिलकर बना होता है। एल्यूमिनियम फिल्टर फेस टुवर्ड रेडिएशन सोर्स, मतलब एल्यूमिनियम फिल्टर का जो फेस होता है वह रेडिएशन सोर्स या एक्सरे ट्यूब की तरफ होता है। कॉपर फिल्टर इज नियरेस्ट द टीएलडी डिस्क, मतलब कॉपर फिल्टर टीएलडी डिस्क के पास में प्रेजेंट होता है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम की हेल्प से आप मेटलिक फिल्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, टीएलडी होल्डर में दो पार्ट होते हैं, एक फ्रंट का और एक बैक साइड का। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं कि यह फ्रंट का टीएलडी कैसेट होता है और यह बैक का टीएलडी कैसेट होता है, और यह दोनों पार्ट मिलकर टीएलडी कैसेट को बनाते हैं। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह मेटलिक फिल्टर का फ्रंट होता है, मतलब यह एल्यूमिनियम से बना होता है। और फ्रेंड्स, यह जो पीछे का पार्ट होता है यह कॉपर फिल्टर होता है जो रेडिएशन वर्कर की तरफ होता है। और फ्रेंड्स, यह टीएलडी कार्ड होता है जो इन दोनों पार्ट्स के बीच में लगा होता है। फ्रेंड्स, ध्यान रखना, आप भी साथ साथ में आप इन टॉपिक्स को एक डायरी में नोट भी करते रहना। सेकंड नंबर है फिल्टर सेकंड। फ्रेंड्स, इसे अपन परफेक्ट फिल्टर भी कहते हैं। फ्रेंड्स, परफेक्ट फिल्टर की जो थिकनेस होती है वह 1.5 mm होती है, मेड ऑफ थिक प्लास्टिक, मतलब यह फिल्टर थिक मतलब मोटी प्लास्टिक से बना होता है। और फ्रेंड्स, यह फिल्टर ट्रांसपेरेंट भी होता है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह सेकंड फिल्टर होता है, यह प्लास्टिक से बना होता है। थर्ड नंबर है फिल्टर थर्ड। फ्रेंड्स, यह ओपन फिल्टर होता है। इस फिल्टर में कुछ भी नहीं लगा होता है, यह पूरा एक होल होता है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह टीएलडी होल्डर का थर्ड नंबर फिल्टर होता है, यह ओपन विंडो या ओपन होल होता है। फ्रेंड्स, टीएलडी कैसेट या टीएलडी होल्डर के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्लिप लगी होती है। इस क्लिप का काम यह होता है कि जब हम टीएलडी बैज को चेस्ट के लेवल पर पहनते हैं तो यह शर्ट या एप्रिन पर होल्ड करने के काम आती है, मतलब इस क्लिप के थ्रू हम बैज को चेस्ट लेवल पर होल्ड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टीएलडी बैज का सेकंड नंबर कंपोनेंट्स है टीएलडी कार्ड। फ्रेंड्स, टीएलडी कार्ड को अपन टीएलडी प्लेट भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह टीएलडी कार्ड होता है जो टीएलडी होल्डर या टीएलडी कैसेट के अंदर लगा होता है। निकल कोटेड एल्यूमिनियम, मतलब टीएलडी कार्ड या टीएलडी प्लेट एल्यूमिनियम से बनी होती है और इस एल्यूमिनियम पर निकल की कोटिंग लगी होती है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि यह जो सिल्वर कलर की आपको दिखाई दे रही है यह एल्यूमिनियम होता है और इस एल्यूमिनियम पर निकल की कोटिंग की गई है। 3CaSO4 डाइटेफ्लॉन डिस्क, मतलब टीएलडी कार्ड में 3 डिस्क लगे होते हैं। यह डिस्क CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट डाइटेफ्लॉन से बने होते हैं। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि टीएलडी कार्ड में यह टीएलडी डिस्क होते हैं जो कैल्शियम सल्फेट और डाइटेफ्लॉन डिस्क से बने होते हैं। डिस्क इज 0.8 mm थिक एंड 13.2 mm डाया, मतलब टेफ्लॉन डिस्क 0.8 mm थिक मतलब 0.8 mm मोटी होती है और इन डिस्क का जो डायमीटर होता है वह 13.2 mm होता है। टीएलडी कार्ड लेंथ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टीएलडी कार्ड की लेंथ होती है वह 52.2 mm होती है, मतलब टीएलडी कार्ड की जो लंबाई होती है वह 52.2 mm होती है। टीएलडी कार्ड विड्थ, मतलब टीएलडी कार्ड की यह जो चौड़ाई होती है वह 29.9 mm होती है। वी कट फिक्स्ड ओरिएंटेशन कार्ड इन कैसेट,
फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि टीएलडी कार्ड में यहाँ पर एक विकेट लगा होता है। यह विकेट कैसेट में टीएलडी कार्ड को एक फिक्स ओरिएंटेशन में रखता है। मतलब जब हम टीएलडी कार्ड या टीएलडी प्लेट को टीएलडी होल्डर में लगाते हैं तो विकेट की हेल्प से ही हमें पता चल जाता है कि प्लेट किस साइड में सीधी है। मतलब टीएलडी कार्ड का फ्रंट किस साइड है और बैक की साइड है, यह हमें विकेट से पता चल जाता है। टीएलडी कार्ड इज सील्ड पॉलीथीन पाउच। मतलब टीएलडी कार्ड एक पॉलीथीन पाउच में सील या पैक रहता है। फ्रेंड्स इस पॉलीथीन पाउच पर एक स्लिप लगा होता है। इस स्लिप पर वर्कर का पर्सनल नंबर, रेडिएशन वर्कर का नेम और पीरियड ऑफ यूजेज लिखा होता है। फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह टीएलडी कार्ड होता है। यह एक पॉलीथीन पाउच में सील या पैक रहता है। तो फ्रेंड्स इन दोनों कंपोनेंट्स को भी आप एक डायरी में नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब अपन जानते हैं गाइडलाइंस फॉर यूजिंग टीएलडी बैज। मतलब टीएलडी बैज को यूज करने के लिए कुछ गाइडलाइंस होती है जो हमें फॉलो करनी बहुत जरूरी होती है। टीएलडी बैज शुड बी यूज्ड इनसाइड द लेड एप्रॉन। मतलब टीएलडी बैज का यूज रेडिएशन वर्कर्स को हमेशा लेड एप्रिन के अंदर चेस्ट लेवल पर ही करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो टीएलडी बैज होता है यह हमारी बॉडी की रेडिएशन को मेजरमेंट करता है। इसलिए अपन लेड एप्रिन के अंदर ही चेस्ट लेवल पर टीएलडी बैज यूज करते हैं। अदर पर्सन नॉट बी यूज्ड टीएलडी बैज। मतलब रेडिएशन वर्कर के अलावा कोई दूसरे व्यक्ति का टीएलडी बैज यूज नहीं करना चाहिए। मतलब जिस वर्कर के नाम पर टीएलडी बैज इशू हुआ है उसे ही अपना टीएलडी बैज यूज करना चाहिए, उसके अलावा अन्य व्यक्ति को यूज नहीं करना चाहिए। टीएलडी बैज आर चेंज्ड वंस इन 3 मंथ्स। मतलब टीएलडी बैज का पीरियड 3 मंथ्स का होता है। तो फ्रेंड्स टीएलडी बैज को 3 महीने में एक बार चेंज कराया जाता है। और फ्रेंड्स टीएलडी बैज का जो यूजिंग पीरियड होता है वह टीएलडी बैज पर लिखा भी होता है। तो फ्रेंड्स 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद में टीएलडी बैज को चेंज कराना होता है। टीएलडी कार्ड्स नॉट बी यूज्ड विदाउट बीइंग लोडेड इन द होल्डर्स। मतलब टीएलडी कार्ड को टीएलडी कैसेट या होल्डर में लोड किए बिना टीएलडी कार्ड का यूज भी नहीं करना चाहिए। टीएलडी बैज यूज ओनली पर्सन्स डायरेक्टली वर्किंग इन रेडिएशन। मतलब टीएलडी बैज ओनली डायरेक्ट रेडिएशन में काम करने वाले वर्कर्स को ही यूज करना चाहिए, अन्य वर्कर्स को यूज करने की जरूरत नहीं होती है। वन कंट्रोल बैज लोडेड इन ए चेस्ट टीएलडी होल्डर स्टोर इन ए रेडिएशन फ्री एरिया। मतलब जब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में टीएलडी बैज आते हैं तो उन टीएलडी बैजेस में से एक कंट्रोल टीएलडी बैज होता है जो चेस्ट टीएलडी होल्डर में लोडेड होता है। तो फ्रेंड्स इस कंट्रोल टीएलडी बैज को रेडिएशन फ्री एरिया में या जहां पर रेडिएशन बिल्कुल भी नहीं हो वहां पर स्टोर करना चाहिए। टीएलडी शुड नॉट बी लेफ्ट इन रेडिएशन एरिया नियर हॉट प्लेट ओवन एंड बर्नर एटीसी। मतलब जब हम रेडिएशन फील्ड से बाहर जा रहे हैं या रेडिएशन एरिया में नहीं है तो टीएलडी बैज को रेडिएशन एरिया, गरम प्लेट, ओवन और बर्नर आदि के पास में नहीं रख के जाना चाहिए। मतलब टीएलडी बैज को हमेशा एक सेफ एरिया में ही रखना चाहिए। विदाउट फिल्टर और डैमेज्ड फिल्टर शुड नॉट बी यूज्ड टीएलडी। मतलब विदाउट फिल्टर या डैमेज फिल्टर अगर है तो टीएलडी बैज को हमें यूज नहीं करना चाहिए। उसकी जगह है आप वापस नया टीएलडी बैज मंगवा सकते हैं। रिपोर्ट एनी अनयूजुअल रेडिएशन टू आरएसओ। मतलब आरएसओ को किसी भी प्रकार की अनयूजुअल रेडिएशन अगर लगी है तो उसकी रिपोर्ट हमें आरएसओ को देनी चाहिए। न्यू रेडिएशन वर्कर फिल अप द पर्सनल डाटा फॉर्म सेंड टू BARC मुंबई।
मतलब न्यू रेडिएशन वर्कर को अगर टीएलडी बैज मंगवाने हैं तो एक पर्सनल डाटा फॉर्म फिलअप करके आप बीआरसी मुंबई को सेंड कर सकते हैं। बीआरसी मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। मतलब पर्सनल डाटा फॉर्म को अपन रेनेंटेक लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई को भी सेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को भी टीएलडी बैज को यूज करने की इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है। और फ्रेंड्स, इनको एक डायरी में भी नोट कर लो। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम रिपोर्टिंग लिमिट्स की बात करते हैं। फ्रेंड्स, एक्सरे के लिए 0.05 मिलीसीवर्ट होती है, गामा रे के लिए 0.2 मिलीसीवर्ट होती है और फ्रेंड्स बीटा रे के लिए 1.0 मिलीसीवर्ट होती है। अब हम वैल्यू फॉर होल बॉडी के बारे में जानते हैं। मतलब होल बॉडी के लिए एक्सपोजर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। रेडिएशन वर्कर के लिए 20 मिलीसीवर्ट पर ईयर और या 100 मिलीसीवर्ट पर 5 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, नो रेडिएशन वर्कर मतलब जो रेडिएशन वर्कर में काम नहीं कर रहा है उसके लिए 2 मिलीसीवर्ट पर ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम टीएलडी रीडर के बारे में जानते हैं। मतलब टीएलडी बैज रेडिएशन से एक्सपोज होने के बाद उसे एक रीडर के द्वारा रीड किया जाता है। फ्रेंड्स, टीएलडी रीडर में हीटर, फिल्टर, पीएमटी मतलब फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब, एम्पलीफायर और रिकॉर्डर लगे होते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले टीएलडी कार्ड की डिस्क को इस हीटर कप में रखा जाता है जहां इसे हीट देकर इसे गर्म किया जाता है। फिर टीएलडी डिस्क गर्म होने पर क्रिस्टल लैटिस से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बोर्ड में चले जाते हैं। फिर यह इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लाइट के रूप में इमिट करते हैं। यह इमिटेड लाइट पीएमटी मतलब फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब के द्वारा डिटेक्ट कर लिए जाते हैं। और फ्रेंड्स, साथ में पीएमटी को हाई वोल्टेज भी अप्लाई करते हैं। और फ्रेंड्स, फिर इस एम्पलीफायर के द्वारा जो इमिटेड लाइट होती है उसे इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट कर देता है जो कि रिकॉर्डर के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार टीएलडी रीडर से अपन एक्सपोजर को रिकॉर्ड करते हैं। फ्रेंड्स, अब अपन टीएलडी बैज के एडवांटेज के बारे में जानते हैं। फर्स्ट नंबर है कैन बी रीयूज मतलब टीएलडी बैज का रीयूज अपन कर सकते हैं। सेकेंड नंबर है एबल टू मेजर ए ग्रेटर रेंज ऑफ डोजेज मतलब टीएलडी बैज डोज की एक बड़ी रेंज को मेजरमेंट करने में सक्षम होता है। थर्ड नंबर है कॉम्पैक्ट साइज एंड लेस एक्सपेंसिव मतलब टीएलडी बैज कॉम्पैक्ट साइज मतलब साइज में छोटा होता है और लेस एक्सपेंसिव मतलब महंगा भी नहीं होता है। नेक्स्ट है लीनियरिटी ऑफ डोज रेस्पॉन्स मतलब टीएलडी बैज में डोज रेस्पॉन्स की लीनियरिटी भी होती है। नेक्स्ट है डायरेक्ट रीडिंग ऑफ पर्सनल डोज मतलब पर्सनल डोज को यह डायरेक्ट रीड करने में भी सक्षम होता है। फ्रेंड्स, एडवांटेज को भी आप एक डायरी में नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब अपन डिसएडवांटेज के बारे में जानते हैं। फर्स्ट नंबर है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी बैच कैलिब्रेशन नीडेड मतलब टीएलडी बैच की यूनिफॉर्मिटी में कमी है। और फ्रेंड्स, टीएलडी बैच के जो बैच नंबर होते हैं उनके कैलिब्रेशन की भी आवश्यकता है। सेकेंड नंबर है लाइट सेंसिटिविटी मतलब टीएलडी कार्ड लाइट सेंसिटिविटी होता है, इसलिए ही टीएलडी कार्ड को ब्लैक पॉलीथीन में पैक किया जाता है। नेक्स्ट है फडिंग मतलब टीएलडी बैज धीरे धीरे पुराना भी होता रहता है। नेक्स्ट है नो परमानेंट रिकॉर्ड मतलब टीएलडी बैज का परमानेंट रिकॉर्ड भी नहीं होता है। नेक्स्ट है डस्ट ऑन द डिटेक्टर विल ग्लो विल गिव फॉल्स रीडिंग मतलब टीएलडी रीडर के डिटेक्टर पर डस्ट ग्लो करेगी, फिर डिटेक्टर हमें एक्सपोजर की गलत रीडिंग देगा। तो फ्रेंड्स, आप इन सभी टॉपिक्स को भी एक डायरी में नोट कर लो जिससे आपको भी वापस रीड करने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक भी यहीं कंप्लीट होता है।
फ्रेंड्स अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और रेडियो टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।